हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 के और जो लेखपाल का पेपर होने वाला है, इसके लिए हम लोग मैथ के क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग मैथ के क्वेश्चंस को डील करेंगे और डेली तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी कंसेप्ट का क्वेश्चन आएगा या जो भी टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, उसके पूरे कंसेप्ट को हम लोग रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि उससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ सीखेंगे भी और क्वेश्चन जल्दी करने का तरीका भी जानेंगे। और ये यूपी टेट की जो तैयारी करते हैं या सुपर टेट की या कहीं भी मैथ आता है या यूपी पुलिस का एग्जाम हो कहीं भी, तो सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये बीपीएससी का पेपर है, इसमें अभी कुछ दिन पहले हुआ था पेपर। तो जो एक क्वेश्चन आया था ये समचतुर्भुज का है। तो समचतुर्भुज का हम लोग कंसेप्ट देखेंगे और इसके क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि पेरीमीटर है रोम्बस का, यानी समचतुर्भुज का परिमाप दिया है 52 मीटर। इसका छोटा डायगोनल यानी छोटा विकर्ण दिया है 10 मीटर। डायगोनल मतलब विकर्ण। तो इसका बड़ा विकर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? एक डायगोनल दिया है D1 10 मीटर, D2 हमको निकालना है। परिमाप दे दिया है, परिमाप कितना दिया है? 52 दिया है। तो भुजा कितना हो जाएगा? 4 का भाग दे देंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक, इतना आप लोगों को आता होगा। अब भुजा निकल गई तो हम लोग को एक बात याद रखना है, क्या? D1 D2 और 2A में क्या बनता है? पाइथागोरियन ट्रिक बनता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करता है। यहाँ अगर 2 का भाग दे दें तो D1/2 D2/2 और A में पाइथागोरियन ट्रिक बनेगा। तो कोई भी वैल्यू ले लीजिए। अगर D1/2 करें, अगर 10 है D1/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। D2/2 की वैल्यू नहीं पता है, A की वैल्यू क्या है? 13। तो 5, 12 और 13 में पाइथागोरियन ट्रिक बनेगा। तो ये जो D2/2 की वैल्यू क्या होगी? ये 12 आना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिक अगर आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग कर लेंगे। तो ट्रिक आपको याद रहना चाहिए। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24 और 6, 25। ठीक, तो ये हो जाता है पाइथागोरियन ट्रिक। अब इसमें क्या होता है कि अगर इसमें 2 का गुणा कर दे तो 6, 8, 10, ये भी क्या होगा? पाइथागोरियन ट्रिक होगा। 3 का गुणा कर दे तो 9, 12, 15, ये भी क्या होगा? पाइथागोरियन ट्रिक होगा। 5 में 2 का गुणा कर दे 10। ठीक, और ये 2 का गुणा कर दे 24 और 26, ये क्या होगा? पाइथागोरियन ट्रिक है, क्योंकि ये 2 का गुणा करने में बना है। इसमें 2 का गुणा कर दे 14, 28, 50, ये सब क्या बनेगा? पाइथागोरियन ट्रिक बनेगा। ठीक, तो ये सब आपको बातें बस पता रहनी चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिक वाली। ठीक, तो इसका अगर क्वेश्चन का आंसर देखें तो डायगोनल बटा में 2 है 12, तो D2/2 = 12 हो गया। तो D2 की वैल्यू क्या हो गई? 12 × 2 24 हो गई। तुरंत लग गया। अगर हम तो आप लोगों को समझाने के लिए इतना बता दिए, लेकिन बस ये अगर बात याद रहेगी तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसमें गुणा करने पे ही है या जोड़ने पे ही है। तो अब क्या करेंगे? समचतुर्भुज के और सारे कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और उनसे क्या क्या क्वेश्चन बने हैं ये भी देखेंगे। ठीक, तो समचतुर्भुज के क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज करते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक, चतुर्भुज पूछने का मतलब आयत, वर्ग और सबकी प्रॉपर्टी को देखेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन समचतुर्भुज में बनेंगे, आयत में बनेंगे, ये देखते हैं। पहले अगर देखा जाए तो ये क्या बन गया? समचतुर्भुज। ठीक, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये और ये तो ये भी ये भी ये, चारों भुजाएं बराबर हो गई। फिर इसके बाद क्या होता है? आमने सामने की भुजा इसमें भी बराबर, यानी चारों जो है आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समांतर, इन चारों की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, वर्ग में चारों भुजा बराबर, समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर, इतना हो गया। और जो सबका विकर्ण है, चाहे इन चारों का विकर्ण हो, ठीक, चारों का विकर्ण क्या करेगा? आपस को बराबर बराबर भाग में बांटेगा। इसका मतलब ये है, जैसे ये हो गया विकर्ण, ये हो गया विकर्ण, तो ये इसको मान लीजिए O पे काट देता है। तो अब इसके बाद जो ये डिस्टेंस होगा, ये वाली वैल्यू, इसको ABCD कह दें, इसको O कह दें, तो AO बराबर OC हमेशा होगा और BO बराबर OD हमेशा होगा। ठीक, BO बराबर OD, ये किस में होता है? ये चारों में होता है। ये बात एकदम याद रखेंगे। ठीक, तो ये एकदम बात याद रखेंगे चारों। फिर इसके बाद और क्या याद रखने वाली है? ठीक, कि जो समचतुर्भुज का डायगोनल है,
समचतुर्भुज और वर्ग का ये 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये 90 डिग्री होगी, किसमें? समचतुर्भुज में और वर्ग में। और आयत और समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होगा। अब इसके बाद देखते हैं, चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, चारों में से ये आमने सामने का ये कोण होगा, ये एंगल दोनों बराबर होगा। ठीक, इतना हो गया बात। इसके बाद दो बात और याद करेंगे कि जो वर्ग और समचतुर्भुज है, ये वर्ग और समचतुर्भुज के जो एक कोण है ये समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। ठीक, जैसे ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, किसमें? वर्ग में और समचतुर्भुज में। लेकिन आयत और समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होगा। ठीक, इतना हो गया। यानी कि वर्ग और समचतुर्भुज कोण समद्विभाजक होंगे, लेकिन आयत और समांतर चतुर्भुज कोण समद्विभाजक नहीं होंगे। विकर्ण चारों को बराबर बराबर भाग में समद्विभाजित करेगा, ये हो गया विकर्ण वाला। चारों में, चारों की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, वर्ग और समचतुर्भुज की सेम भुजाएं बराबर हैं। इतना आप लोगों को पता रहना चाहिए। अब देखिए ये बात, जैसे ये जब बराबर बराबर भाग में विभाजित करता है तो ये तो वैल्यू हो गई D1 और ये वैल्यू हो गई D2। ये क्या है? विकर्ण है, जैसे है। और ये 90 अंश है, ये क्या है? समचतुर्भुज मान लीजिए है, ये भुजा चारों बराबर है। ठीक, तो ये D1 हो गया, ये बराबर बराबर दूरी है तो ये D1/2 हो जाएगा, ये D2/2 हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? A हो जाएगी। यानी ये कह सकते हैं ये 90 अंश के सामने की भुजा, ठीक, कर्ण होती है, हमेशा ये पता रहना चाहिए। तो ये हो गया कर्ण, यानी कि D1/2, D2/2 और A ये क्या होंगे? पाइथागोरियन त्रिक में होंगे। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण। यानी कि कह सकते हैं कि D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा A स्क्वायर। ठीक, या इसमें अगर 2 का गुणा कर दें तो क्या लिख सकते हैं? D1 D2 2A पाइथागोरियन त्रिक में होंगे। ठीक, ये आप लोग जानते होंगे। तो इतना हो गया रिवीजन। अगर मान लीजिए कोई भी आकृति है, अगर क्षेत्रफल निकालना है, कोई भी चतुर्भुज है इन चारों में से, ठीक, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या याद रखना है? आधार इंटू ऊंचाई। अगर कुछ नहीं पता है तो आधार इंटू ऊंचाई कैसे होता है देखिए। जैसे अगर ये हो गया आयत, ठीक, तो आयत में क्या होगा? आमने सामने का ये बराबर, ये बराबर, यानी कि ये A होगा तो ये भी A होगा, ये B होगा तो ये भी B होगा। और किसी भी आधार को ले ले, अगर इसको आधार मान ले, ठीक, तो इस पे कौन सी हाइट है? तो हाइट ये हो जाएगी, यानी कि ये आधार है तो ये हाइट है, यानी कि ये इंटू B, ये क्या है? आयत का क्षेत्रफल। ठीक, अगर वर्ग रहता तो वर्ग में क्या होता है? चारों भुजा बराबर A, तो क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल? A इंटू A, यानी कि भुजा स्क्वायर। ठीक, अगर मान लीजिए समचतुर्भुज है, ऐसे हो गया, ठीक, समचतुर्भुज है तो इसमें क्या हो जाएगा? ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये भी A, लेकिन इसका हाइट क्या होगा? इस पे लंब डालना पड़ेगा। ठीक, ये हो जाएगा बेस, और बेस पे अगर हाइट निकालेंगे तो इस पे लंब डालना पड़ेगा, तो ये हाइट होगा। यानी कि इसका अगर समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज, तो इसका क्या हो जाएगा? A इंटू H। H की वैल्यू या तो क्वेश्चन में दी रहेगी या निकालनी रहेगी, या एक दूसरा फॉर्मूला क्या है? 1/2 D1 इंटू D2, यानी पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। इतना हो गया रिवीजन। इसके बाद अगर समांतर आएगा, जैसे समांतर चतुर्भुज कैसे होगा? ये भी ऐसे होगा, बस क्या होगा? ये बराबर नहीं होगा, ये भुजा ये तो ये भी ये भुजा ये तो ये भी ये, सेम। तो इसका क्या फार्मूला हो सकता है? ठीक, ये अगर H हो गया तो या तो ये A इंटू H होगा, ठीक, ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का। दूसरा हाइट क्या हो सकता है? जैसे अगर इस पे हाइट निकाला जाए, ठीक, तो इस पे हाइट अगर ऐसे निकाल दिया जाए तो ये तो B हो गया आधार और ये हो जाएगा H2, ठीक, या तो B इंटू H होगा, लेकिन दोनों का क्षेत्रफल क्या आएगा? बराबर आएगा। अब जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से। ठीक, तो कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ देता है? समचतुर्भुज दे देगा और ऑप्शन में आप लोग क्या देगा? कहेगा कि समचतुर्भुज के लिए इसमें से कौन सा सही है। ऐसे अगर आकृति दे दिया, ऐसे ABCD दे दिया, ठीक, ये एक भुजा है, ये हो गया विकर्ण, ये हो गया विकर्ण, तो वो क्या कहेगा? ये विकर्ण बटा में 2 है, ठीक, D1 D2 और 2 है, D1 D2
2a में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध। तो d1 की जगह पर क्या है, एक ac स्क्वायर है और एक है bd स्क्वायर, ये हो गया d1 d2। और ये क्या हो गया 2a मतलब भुजा कोई भी, तो 4 cd स्क्वायर या ab स्क्वायर, चारों में से कोई भी भुजा आप लोग लिख सकते हैं। तो ये सीधा सीधा आप लोगों को दे देगा ऑप्शन में और ये सही रहेगा। ठीक, तो ये तो हो गया प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके बाद देखेंगे क्या क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन अब देखते हैं समचतुर्भुज के। तो अगर पहला क्वेश्चन देखें कैसे पूछेगा, ऐसे दे देगा, परिमाप दे दिया मान लीजिए, अभी क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं 120 मीटर। ठीक, और कह दिया कि दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, जैसे ये हो गया समचतुर्भुज हो गया, परिमाप दे दिया और कह दिया कि ये जो समानांतर भुजाएं हैं इसके बीच की दूरी, ये हाइट जो दे दिया है ये दे दिया है 15 मीटर। तो कहेगा क्या क्षेत्रफल निकालने के लिए, एक तो ये तरीका हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आधार इंटू हाइट, तो परिमाप दिया है तो एक भुजा निकल जाएगी, 4 का भाग देके 30 और हाइट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा क्षेत्रफल। एक तो ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दे सकता है, ठीक देखते हैं। जैसे ये दे दिया दूसरा क्वेश्चन में, एक भुजा दे दिया, जैसे मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है। ठीक, अगर विकर्ण की लंबाई, विकर्ण दे दिया भुजा से 60% अधिक, ठीक, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई दे देगा। तो विकर्ण एक दे दिया है 60% अधिक, तो इसमें देखिए वही ट्रिक फॉलो होगा। अब परसेंटेज का यूज हो गया। ठीक, तो 15 सेंटीमीटर है, 60% अधिक का मतलब क्या होगा, 15 गुणते में 160 बटा में 100, सीधा सीधा ये कट जाएगा। तो ये 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 8 बार में, ये सॉल्व करेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि एक विकर्ण हो गया 24। ठीक, दूसरा निकालना है तो हम लोग क्या बताए हैं, d1 d2 और 2a में क्या संबंध होता है, पाइथागोरियन ट्रिक का। d1 की वैल्यू क्या हो गई 24, d2 की वैल्यू नहीं पता है, 2a की वैल्यू क्या हो गई 2 गुणे 15 यानी कि 30 हो गई। अब इसमें क्या ध्यान देना है, हम लोगों ने क्या दिखा था पाइथागोरियन ट्रिक, 3 4 5 होता है, 5 12 13 होता है, 7 24 25 होता है, इसी के रेशियो में होगा। ठीक, अगर 3 के रेशियो में देखें तो इसमें 8 का गुणा हुआ होगा। ठीक, तो ये 8 का गुणा होगा 5 में तो 40 हो जाएगा, तो ये तो है नहीं। ठीक, ये तो है नहीं। अब 5 12 और 13 देखें तो 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। पहले में देखिएगा ध्यान से, तो ये 5 में 6 का मल्टीप्लाई करने पे 30 हुआ है, 5 गुणते में 6 हुआ है, तो यानी इन दोनों में भी 6 का मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 गुणे 6 करेंगे तो 24 आ सकता है, और ये 3 गुणे 6 करने पे भी 18 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 24 18 और 30, ये हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिक। तो यानी कि ये d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, यानी कि ये वैल्यू याद रखना है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप तुरंत क्वेश्चन कर लेंगे। तो ठीक, ये भी क्वेश्चन हो गया। कभी कभी क्या करता है कि वो एंगल भी दे देता है क्वेश्चन में। ठीक, सेंटीमीटर जैसे ये भुजा हो जाएगा, ये क्वेश्चन एक है, ऐसे ये हो जाएगा, कहेगा कि 28 सेंटीमीटर अगर ये भुजा है, ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो कहेगा कि एक कोण अगर 60 डिग्री है, ये कोण दे दिया 60 डिग्री। ठीक, तो अब कहेगा कि बड़े विकर्ण की लंबाई क्या है। ठीक, तो इसमें विकर्ण पूछेगा तो हमको क्या याद रखना है, d1 d2 और 2a के बीच में कैसा रहेगा, पाइथागोरियन ट्रिक बनेगा। इतना हो गया कंफर्म। लेकिन एक बात और हमको याद है कि जैसे ये विकर्ण अगर खींच दिए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी में समचतुर्भुज के, कि ये जो वर्ग और समचतुर्भुज होता है ये अर्धक करता है कोण का, यानी ये हो गया 30 अंश, हो गया कि नहीं 30 अंश। ठीक, ये भुजा हो गई 28 सेंटीमीटर, ये d1 d2 की वैल्यू नहीं पता है। ठीक, तो ये 28 तो ये भी 28 हो जाएगा। ठीक, तो ये जब 28 हो गया, ये भी 28 हो गया, और ये विकर्ण ऐसे अगर खींच देंगे तो ये अगर 28 है, ये अगर 90 डिग्री है, ठीक ठीक, तो ये 90 डिग्री है, तो हम लोग साइन 30 और कास 30 की वैल्यू पता कर सकते हैं। ये 90 है 30 है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, साइन 30 या कास 30। ठीक, तो हम लोग को ये पता नहीं 30 अंश के जो सामने की भुजा होती है ये इसकी आधी होती है, यानी कि ये हो जाएगा 14। कैसे निकालेंगे, साइन 30 बराबर, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब क्या होगा दूर वाली वैल्यू, यानी कि ये हो जाएगा लंब। ठीक, ये हो जाएगा b अगर मान ले, ओ मान ले, तो ये लंब का स्क्वायर लंब हो जाएगा, और बता में क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण क्या है 28। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2, तो लंब बराबर हो जाएगा 28 इंटू 1/2 बराबर ये हो जाएगा 14, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 14।
30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है, तो ये कर्ण हो गया 28, तो ये हो गया 14। इतना हो गया क्लियर। अब इसके बाद ये निकल गया 14, तो ये भी कर्ण निकल गया एक 28, 14 हो गया ये वैल्यू, तो ये दोनों क्या होगा 28 हो गया। अब इसमें क्या बताया गया है कि D1 D2 और 2a, या कह सकते हैं D1/2 D2/2 और a, इसमें क्या संबंध होता है पाइथागोरियन ट्रिक का। D1/2 करेंगे तो एक डायगोनल तो हो गया, ये हो गया D1/2, तो ये हो गया 14। इसकी वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, a की वैल्यू क्या है 28। ठीक, तो ये किस रेशियो में है अगर हम लोग देखें तो ऐसे देखते हैं कि वैल्यू फाइंड आउट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, कोई पाइथागोरियन ट्रिक नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे सिंपलेस्ट तरीका था, जैसे ये वाली वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए, वैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे होगा, ये एंगल दिया है तो साइन 60 बराबर लगाएंगे, तो इस एंगल के लिए लंब क्या होगा, ये वैल्यू होगी, इसको a मान ले तो AO और बटा में कर्ण क्या होगा 28 होगा, तो AO बराबर क्या हो जाएगा 28 इंटू करनी में 3 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगी AO की वैल्यू। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कोई भी चतुर्भुज हो तो विकर्ण आपस में बराबर बराबर बातें, यानी ये दूरी बराबर होगी, यानी कि पूरा अगर विकर्ण ज्ञात करें AC की वैल्यू 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 28 करने में 3 बटा में 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा 28 करने में 3 आ गया। यानी इससे क्या मतलब निकला कि अगर एंगल वाला क्वेश्चन दे दे, एक एंगल दे दे, तो आप लोग ऐसे विकर्ण निकाल सकते हैं। ठीक, एक एंगल दे दिया 30 अंश, तो साइन 30 लगा दिए, कास 30 लगा दिए, इसकी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया एंगल वाला क्वेश्चन। अब एक और देखिए, ब्यूटी ऑफ एनालिसिस देखते हैं। अगर ये समचतुर्भुज होगा, ठीक, ये हो जाएगा, ये दे दिया है समचतुर्भुज, कह रहा है कि एक विकर्ण है 12 सेंटीमीटर और एक है 16 सेंटीमीटर, तो ये छोटा वाला है 12 सेंटीमीटर और एक ये बड़ा वाला है 16 सेंटीमीटर, ये हो गया विकर्ण ABCD, ये दे दिया है क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि अगर मध्य बिंदु को मिला देंगे, ठीक, कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर इसके मध्य बिंदु को मिला देंगे 1 2 3 4, ये अगर क्वेश्चन दे दिया तो ये कहेगा कि ये मध्य बिंदु को ऐसे मिला दिए, तो जो ये आकृति का क्षेत्रफल होगा, ये इस आकृति का जो नया बना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ये 16 है पूरा, ठीक, तो ये इसके पैरेलल है, ये वाली बड़ा वाला विकर्ण जो है ये इसके पैरेलल है इन दोनों के, तो ये 16 का जो है ये वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक, इसमें प्रमेय लगता है, अगर पूरा पढ़ाने लगेंगे तो प्रमेय पढ़ाने में ही समय लग जाएगा। तो ये बस याद रखिए, ये वाले विकर्ण का ये आधा हो जाएगा और ये वाला इस वाले विकर्ण का ये पैरेलल होगा, तो ये वाला हो जाएगा 6। तो इसका जो ये बनेगा आकृति, ये क्या बनेगी, आयत बनेगी। ठीक, और क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणते में चौड़ाई, और ये लंबाई गुणते में चौड़ाई कैसे निकलेगा, ये विकर्ण का आधा करके गुणा कर देना है, यानी 8 × 6 कर देंगे तो 48 आ जाएगा। और मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी दिया हो। ठीक, तो इसका क्या करना है, विकर्ण का आधा करके गुणा कर देंगे, कब, जब इसके मध्य बिंदु को मिला के क्वेश्चन देगा। ठीक, माप दे दिया मान लीजिए 100 सेंटीमीटर, ठीक, और इसके अलावा क्या दे दिया है, विकर्ण दे दिया है 48 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसमें, तो ये कैसे लगेगा, हमको क्या पता चल रहना चाहिए क्षेत्रफल के लिए, D1 D2/2, यही होता है फार्मूला। लेकिन हम लोग क्या पता है, D1 D2 और 2a और D1/2 D2/2 और a में क्या रिलेशन होता है, पाइथागोरस प्रमेय वाला रिलेशन होता है। परिमाप है 100 सेंटीमीटर, तो इसका भुजा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 25, a की वैल्यू क्या हो गई 25 हो गई। D1/2 विकर्ण दिया है 48, तो एक D1/2 या D2/2 24 हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे, और एक की वैल्यू हमको नहीं पता है विकर्ण की, तो हम लोग को क्या पता है पाइथागोरियन ट्रिक में 7 24 25 में होता है। ठीक, तो D1/2 की वैल्यू हो जाएगी 7, क्योंकि ये 2 का भाग देके किए है ना, और a ही लिख दिए हैं डायरेक्ट। 2a करते तो 2 का भाग बाद में देना पड़ता, अपने सुविधा के अनुसार हम लोगों ने कर दिया। तो D1/2 की वैल्यू हो गई 7, D1/2 की वैल्यू हो गई 7, तो D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। तो अब हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल, यानी कि 1/2 D1 × D2, 1/2 हो गया, D1 की वैल्यू हो गई 14 और 1 की वैल्यू दिया है 48,
7 का वो कर देंगे, 7 में 8 का गुणा 56, 7 चौका 28, 28 5 33, यानी 336 आ गया इसका आंसर। तो कितना इजी था, लेकिन बस हम लोग क्या याद रखना है, D1 D2 और 2A। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, समचतुर्भुज दिया है, भुजा बराबर एक विकर्ण दे दिया है, एक विकर्ण, तो कह रहा है कि दूसरा विकर्ण पहले का कितना गुना है। ठीक, क्वेश्चन आप लोगों ने सुन लिया, भुजा विकर्ण के बराबर हो गया। जैसे एक हो गया, ऐसे बना लीजिए, मान लीजिए। ठीक, ये आप लोग चित्र बनाएंगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, तो ये हो गया भुजा हो गया ए। ठीक, तो एक विकर्ण भी क्या हो जाएगा, मान लीजिए पूरा विकर्ण हो जाएगा ए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल a/2, क्योंकि बराबर भाग में समझाया करेगा। तो ये वाली वैल्यू पता करनी है। ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगा, ये पाइथागोरस प्रमेय में होंगे, यानी a का स्क्वायर बराबर a/2 का स्क्वायर और प्लस ये इतना वैल्यू, इसको b मान लें, वो मान लें, तो OB का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर, इधर में आएगा माइनस a²/4 OB स्क्वायर। ठीक, इसको अगर कर देंगे तो 3a²/4 हो जाएगा, और OB निकालेंगे तो अंडर रूट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, a√3/2 हो जाएगा OB। लेकिन हमको विकर्ण निकालना है। ठीक, विकर्ण निकालना है पूरा, तो पूरा विकर्ण क्या होगा, ये B और D होगा, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो विकर्ण हो जाएगा एक वाला, दूसरा वाला a करने में 3 हो जाएगा, और बटा में 2 × 2, 2 2 कट जाएगा, तो a करने में 3 आ गया। a करने में 3 एक विकर्ण हो गया। पहला विकर्ण कितना था, भुजा के बराबर, भुजा कितना था a, तो यानी कि ये करने में 3 गुना हो जाएगा। ठीक, तो कितना इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग बस पता रहना चाहिए ट्रिक की होता क्या है, प्रॉपर्टी बस आप लोगों को पता रहना चाहिए। एक कोड वाला लेते हैं क्वेश्चन। जैसे दे दिया कि समचतुर्भुज है। ठीक, समचतुर्भुज बना नहीं है, लेकिन मान लें, कह रहा है कि इसके आसन्न कोण का अनुपात 3/6 है। आसन्न कोण, ठीक, आसन्न कोण मतलब ये वाला और ये वाला एंगल मिलके 3/6 के अनुपात में है, तो छोटा कोण बताना है। ठीक, तो हम लोग क्या पता है, ये जो आसन्न कोण होता है, कोई भी चतुर्भुज हो चारों में से, ये और ये एंगल मिलके आसन्न वाला 180 अंश होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर होता है चारों चतुर्भुज में। ये जो चारों बताया, आयत वर्ग समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, तो ये 180 होगा, तो 3/6 के अनुपात में है, यानी कि 3 यूनिट एक कोण मान लेंगे, दूसरा अगर 6 यूनिट मान लेंगे, दोनों को मिलके क्या हो जाएगा, 9 यूनिट, और दोनों कितना है 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 20 अंश। ठीक, तो ये वाला कोण जो 3 के अनुपात में है, ये हो जाएगा 60 अंश, और ये वाला 20 छके 120 अंश, ये 60 120, ये भी 60, ये भी 120, तो छोटा कोण क्या है, 60 अंश। छोटा कोण क्या है, 60 अंश। अब इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद अगर इसकी प्रॉपर्टीज को देखें, हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये हो गया D1, ये हो गया D2, और ये हो गया एक भुजा है। ठीक, कोई भी भुजा हो सकती है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, D1 D2 और 2A में होता है संबंध क्या, पाइथागोरियन ट्रिक का। इसमें ये वाला क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कि D1 लिखे, यानी AC² का लिखे, और प्लस ये दूसरा विकर्ण लिखे BD² बराबर 2A का मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर, यानी कि 4A², और A की जगह पे क्या है, कोई भी भुजा हो सकता है, तो 4 कोई भी लिख दीजिए आप लोग, AB² लिख दीजिए, या BC CD या कोई भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें तो चारों भुजा बराबर थे, लेकिन इसमें क्या है, ये वाली भुजा दोनों बराबर है, और AD और CB बराबर है। तो इसी को अगर लिखेंगे कि अगर AC² प्लस BD² लिखना होगा, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। ठीक, ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट पूछ देता है। देख, समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, AC² प्लस BD²। इसमें क्या है, 4 है कि नहीं है, क्यों है, चारों भुजा बराबर है, लेकिन इसमें जो बराबर नहीं है, तो 4 को 2 भागों में बांट दिया गया है। कैसे, 2AB² हो सकता है, और प्लस हो सकता है 2AD², या कोई भी लिख सकते हैं, या AB की जगह पे आप लोग CD लिख दीजिए, या AD की जगह पे BC लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। तो ये होगा इसका रिजल्ट होगा। अगर इसमें अगर कॉमन इसको ले लेते हैं, तो AB² और प्लस हो जाएगा AD², या इसको BC² भी लिख सकते हैं, यानी कि तो दोनों भुजाएं हैं, इसमें बांट देंगे 4 को, यानी 2 2 लिख देंगे, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज का। ठीक,
तो ये प्रॉपर्टी हम लोग हमेशा याद रखेंगे। और ये दोनों विकर्ण हैं जो आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक, क्योंकि विकर्ण अलग अलग है। अब इस वाले क्वेश्चन के बाद एक और देखते हैं क्वेश्चन जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वाला देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत बार आया है परीक्षा में और ये नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रॉपर्टी पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये लिखा है n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे रहता है, और -1 -2 और 0, ये सब क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर, और एक 0 होता है, ठीक। तो ये हो गया इंटीजर। लेकिन लिखा है पॉजिटिव, मतलब क्या हो गया, यानी 1 2 3 4 की बात हो रही है, यानी प्लस वाला, ठीक। कह रहा है कि कोई भी हो सकता है, 3 पर 4n और 4 पर 3n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो इसके लिए 2-3 कंसेप्ट होता है, इसको देखेंगे। पहले तो इसको लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, 3 पर 4n है -4 पर 3n है। हम लोगों को पता है कि जब घात रहता है तो घात घात गुणा हो जाता है। 4 में n का गुणा करेंगे तो 4n होगा, तो 3 पर 4 लिख सकते हैं, इस पे पूरा के पावर n लिखते हैं, और 4 की पावर 3 लिखते हैं, इसके पूरा के पावर n लिखते हैं, यानी ऐसे रहेगा तो घात घात गुणा हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसको क्या करते हैं, 3 पर 4 को लिख सकते हैं 81 पर पावर n, और इसे 4 पे पावर 3 को लिख सकते हैं 64 के पावर n। अब इस पे देखिए n है ना, ये यहाँ भी n है, यानी कि जब भी घात अगर बराबर हो जाएगा और बीच में माइनस या प्लस का चिन्ह हो, ठीक, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 81 को अगर a लिख दें तो a की पावर n माइनस b की पावर n। अगर ऐसा अगर कोई भी अगर व्यंजक बन जाता है, n मतलब ये वैल्यू बराबर रहना चाहिए ऊपर वाला, यहाँ पे यही दिया है, तो ये कहेगा कि किससे डिविजिबल होगा। तो इसका रूल है, इसको देखते हैं। तो इसका जो होगा आंसर कि जब भी a पर पावर n और -b पर पावर n होगा, अगर ये पॉजिटिव रहेगा, n की वैल्यू +1 +2 रहेगा ऐसे, तो ये हमेशा a - b से हमेशा डिविजिबल रहेगा। तो a - b का मतलब क्या होता है, 81 - 64, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17। लेकिन इसके कंसेप्ट को देखते हैं और कैसे इसको याद रखेंगे हमेशा, ठीक। इसको देखेंगे तो इसको एकदम हमेशा याद रखेंगे, ठीक। तो इससे कंसेप्ट को देखते हैं। पहला कंसेप्ट ये है कि जब a की पावर n और +b की पावर n अगर ऐसे रहेगा, तो आप लोग क्या हो सकता है, n की जगह पे अगर पॉजिटिव है तो या तो इवन नंबर हो सकता है, और या तो n की जगह पे आड हो सकता है, ठीक। तो n की जगह पे आड मतलब 1 3 5 ऐसे हो सकता है, इवन मतलब 2 4 6 ऐसे हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, यानी कुछ भी हो सकता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग चार्ट बनाएंगे, लेकिन देखिए इवन वाला कैसे याद रखेंगे। अगर मान लीजिए इवन है तो a की पावर 2 हो सकता है प्लस b की पावर 2 हो सकता है, ठीक। अगर a की पावर 4 लिख दें और b की पावर 4 लिख दें, तो इसमें बस दो ही चीज़ याद रखना है कि a + b से या a - b से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो a² + b² में अगर a + b का भाग देंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ये अगर सूत्र लिखेंगे तो a + b का होल स्क्वायर तो होगा, और माइनस में भी कुछ होगा। a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे और माइनस में 2ab करेंगे तब आएगा, और a + b से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि a² + b² जब भी रहेगा और n की वैल्यू अगर इवन रहेगी तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या लिखेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक। इतना हो गया, नहीं कह सकते। लेकिन अगर इसकी बात करें, ऑड की बात करें, देखिए a पर पावर n है प्लस b की पावर n है, a की वैल्यू 1 रख दें और b की वैल्यू 1 रख दें तो a + b आएगा। अगर a + b से अगर भाग कर देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा। ये हो गया कंसेप्ट। फिर उसके बाद अगर a की पावर 3 लिख दें और b की पावर 3 लिख दें, n की जगह पे, n की जगह पर 3 लिख दिए, यानी ये भी आड है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a + b होता है, और एक कोष्टक में a² - ab + b² होता है। तो इसमें भी अगर a + b से भाग देंगे तो a + b पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि n की वैल्यू अगर ऑड है, ठीक, तो ये किससे कटेगा, a + b से कटेगा। याद रहेगा हमेशा, रटेंगे नहीं, लेकिन कैसे याद करेंगे, ये सब लिख के करेंगे। अब इसको मिटा देते हैं। अगर a की पावर n माइनस b की पावर n है, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में था, तो इसके लिए हम लोग कंसेप्ट बनाते हैं। क्या होगा, इसको भी मिटा देते हैं। आप लोग खूब बढ़िया से आ जाएगा समझ में। जैसे a की पावर n है और b की पावर n है, इसकी जगह अगर 8 लिख देते हैं, यानी a - b लिख देते हैं, 1 1 रख दिए तो ये तो a - b से कट जाएगा एक बार में। यानी कि जब इवन रहेगा और a पर पावर 3 लिखे और b की पावर 3 लिखे तो a - b होता है a² + ab
प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। माइनस रहेगा तो ये प्लस वाला, और ए माइनस बी से भाग देंगे तो ये भी ए माइनस बी से कट जाएगा। यानी माइनस वाले में जब 8 रहेगा तो हम लोग क्या फार्मूला निकाले, ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। यानी ये है तो 8 में लिखेंगे ए माइनस बी से कट जाएगा। अब देखते हैं इवन वाले में, इसको इवन वाले को देखते हैं। जैसे ए पावर एन माइनस बी पावर एन है, इसमें अगर हम लोग इवन वैल्यू रखते हैं तो ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 लिखेंगे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी अगर ए प्लस बी से भाग दे देंगे तो ये वाला कट जाएगा, यानी ए प्लस बी से तो डिविजिबल है ही, इवन है तो। और ए माइनस बी से अगर भाग दे देंगे तो ये भी कट जाएगा, यानी ए माइनस बी से भी डिविजिबल है। अब इसको चेक करते हैं, ए पर 4 लिख के माइनस बी पर 4, ठीक। तो इसको भी करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और एक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया तो फिर ऊपर वाला बात, और ऊपर वाले में मतलब इसका मतलब क्या है, अगर माइनस वाला रहेगा तो ये दोनों से कटेगा, ठीक। ए प्लस बी से ए माइनस बी पे है, ठीक। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था वो फंसाने के लिए, ठीक। क्वेश्चन में क्या दिया था फंसाने के लिए, आप लोगों को ध्यान से देखे होंगे तो, कि ए और एन की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 1 है 2 है 3 है, कुछ भी हो सकता है, तो ये हमेशा किससे कटेगा। तो अगर ये तो हो गया इवन के लिए, ये हो गया आड के लिए, लेकिन इवन आड ये मिला के पूछ रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि इवन वाले में भी ए माइनस बी है और आड वाले में भी ए माइनस बी है। इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी से ये हमेशा कटेगा, कब, जब ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो वही क्वेश्चन में ही रहता। अगर क्वेश्चन में कह देता एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर और साथ में लिख देता प्लस इवन नंबर, तो इसका आंसर लिखते हैं कि हम लोग वो ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से कटेगा। तो यानी कि वो संख्या 64 81 से तो कटती ही 17 से, और वो 81 प्लस 64 से भी कटती, यानी 145 से। यानी ऑप्शन में अगर दोनों रहता तो दोनों को टिक करना पड़ता, कब, जब ए की जगह पे एनी पॉजिटिव के साथ साथ इवन दिया रहता, क्योंकि इवन का मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से कटे। तो ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा बढ़िया से। तो आज इन्हीं 2 सवालों पे रहते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा और कल से थोड़ा ज़्यादा और कम समय में और प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 2 कंसेप्ट हमेशा याद रहना चाहिए। जैसे एक और इस पे क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर देते हैं, जैसे, क्योंकि ऐसे लगेगा कि क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं बढ़िया सा, 3 पर 90 है और प्लस 5 पर 90 है। कहा गया कि अगर 34 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। सेम उसी कंसेप्ट पे है। तो हम लोग देखते हैं कि ये अगर प्लस की साइन है बीच में, तो हम लोग प्लस वाले में देखे थे, ठीक। प्लस वाले में क्या देखे थे हम लोग, कि अगर ये इवन है तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। देखिए इवन वाले में क्या था, कुछ नहीं कह सकते ना, इवन वाले में कुछ नहीं कहा जा सकता। प्लस वाले में तो इवन में तो कुछ कह ही नहीं सकते कि 34 से भाग जाएगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ऐसे केस में शेषफल निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड करते हैं। तो कैसे करेंगे, इसको करते हैं 2 और ऊपर लिख देते हैं 45, यानी घात घात गुणा होगा, 2 की पावर 45 लिख देंगे, और इसको भी लिख देंगे 5 की पावर 2 की पावर 45। यानी अब ये वैल्यू हो गई 8, और ये हो गया 3 पर पावर 2 का मतलब 9, और 5 की पावर 2 का मतलब 25, और ऊपर भी 45 नीचे भी 45, ठीक। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर दोनों में अगर 45 हो गया, ठीक। इसका मतलब अगर ऊपर दोनों में 45 है, यानी एन की वैल्यू बराबर हो गई, और बीच में प्लस का साइन है, तो ये जब ये 8 रहेगा तब ए प्लस बी से डिविजिबल होगा। अगर इवन रहता तो कुछ नहीं कहा जा सकता, इतना अभी हम लोग पढ़े हैं। यानी ये ए प्लस बी से डिविजिबल होगा, और ए की जगह पे क्या है 9, बी की जगह पे 25, 9 प्लस 25 क्या करेंगे, ये हमेशा 34 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो जब डिविजिबल हो जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 0। जैसे अगर कह दे कि 10 अगर 2 से डिविजिबल है पूरा 5 बार में कट जाता है, तो शेषफल तो कुछ नहीं बचता है, 0 बचता है। तो शेषफल क्या बचेगा इस क्वेश्चन में, 0 बचेगा, ठीक। क्या बचेगा, 0 बचेगा। जैसे एक और अब क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी पे आप लोग का और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे 8 की पावर 2 के हो जाएगा, और प्लस लिख देते हैं 5 की पावर 2 के। ये बहुत बार पूछा गया है, कहा गया है कि का एक गुणनखंड क्या होगा, ठीक। यानी ये किससे कटेगा ये कहा जा सकता है, गुणनखंड क्या होगा पूछा है, ठीक। और कहा है कि इफ के इज ऑड, ठीक। यानी कि ऑड संख्या में अगर किसी का भी गुणा करें
ठीक। ऑड संख्या में अगर किसी का भी गुणा करें, जैसे के अगर ऑड है, 8 जैसे 3 ले लिए, अगर इसमें 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। 1 क्या है, ऑड है। अगर ऑड में अगर इवन का गुणा कर दिए, 3 दूना के 6, ये क्या है, इवन। यानी कि अगर ऑड में अगर इवन का गुणा कर देंगे तो ऊपर क्या आएगा, इवन आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि ये 2 के जो वैल्यू है, 2 क्या है, इवन है। इवन का गुणा कर दिए तो क्या आ गया, इवन आ गया ऑड में। यानी कि ये वैल्यू क्या है, एक इवन नंबर है। ये भी वैल्यू क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन के केस में तो हम लोग कुछ कह ही नहीं पाते थे, प्लस का साइन रहता था। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी 8 की पावर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे 8 की पावर, देखते हैं। अगर इसको लिख दें, ये घात घाट मल्टीप्लाई होता है, तो 8 की पावर 2 के पावर के लिख दें और प्लस 5 की पावर 2 की पावर के लिख दें, तो के तो 8 है और के यहाँ भी 8 है। और ये क्या है, ये बराबर है। ऊपर क्या रहना चाहिए, दोनों ये बराबर रहना चाहिए। तो ये 64 की पावर के हो जाएगा और ये 25 की पावर के हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये प्लस का साइन है, ऊपर अगर 8 नंबर है, यानी कि विषम संख्या है, तो ये किससे हमेशा कटेगा, a प्लस बी से कटेगा। a प्लस बी की जगह क्या है, 64 प्लस 25, यानी ये 89 से कटेगा। यानी कि 89 इसका एक गुणनखंड होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और बस कुछ नहीं करना है। और एक से एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है, और भी है, लेकिन आप लोग और रिवाइज करिए। बात और है कि इसको एकदम याद कैसे रखेंगे। हम लोग 8 को देखिए अगर ध्यान से, विषम वाले को, तो ये प्लस है तो ये प्लस वाले से डिवाइड है, a प्लस बी से। माइनस है तो a माइनस बी से डिवाइड है। यानी 8 वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी सीधा सीधा दिखा, a पर -1 और b -1, तो ये 8 वाले से आए तो यानी a माइनस बी से डिवाइड होगा। लेकिन इवन की बात करें तो प्लस में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। इन माइनस वाले में कैसे याद रखेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख देंगे। ये हो गया इवन और बीच में माइनस है। इसका फार्मूला सबको पता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये तो याद हो गया। सीधा सीधा क्या करेंगे, इवन रख देंगे तो सीधा सीधा ये याद हो जाएगा। और प्लस वाले के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कटेगा ही नहीं a प्लस बी से। प्लस वाले में, इवन वाले में कुछ नहीं कहा सकता। 8 का याद रख लेंगे। कैसे याद रखेंगे, माइनस है तो बीच में माइनस वाले से कटेगा, प्लस है तो प्लस वाले से कटेगा, बस इतना। और अगर माइनस है बीच में और इवन है तो दोनों से कटेगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो ठीक, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 वाले में सेम सेम, इवन वाले में बस दोनों से, और प्लस रहेगा तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ठीक। हम एक होमवर्क में दे देते हैं क्वेश्चन, इसको आप लोग करके आंसर में कमेंट करिएगा। जैसे अगर हम लिख दें 24 पर 3, फिर लिख देते हैं 25 पर 3, फिर लिख देते हैं 26 पर 3, फिर 27 पर 3। अगर इसको लिख देते हैं ऐसे और कहेंगे कि इज डिवाइडेड बाई 102, ठीक, तो शेषफल इसका फाइंड आउट करना है, ठीक। तो इसको भी आप लोग करके थोड़ा आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। अगर ये पार्ट अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, और जिन्होंने भी अगर हमारे चैनल को आज तक विजिट नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।